हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत सुबह है और ऐसे में आज आपका दिन भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी भी कोई शोरूम है या दुकान है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपकी दुकान या शोरूम की आंतरिक और बाह्य व्यवस्था अच्छी होती है तो अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन वास्तु के सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों पे लागू होता है। हम अक्सर क्या बोलते हैं, हमारे घर का वास्तु, हमारे घर का वास्तु, हमारे घर का वास्तु। हम ये जानना भूल जाते हैं कि हमारे दुकान में भी वास्तु होता है। चाहे आप छोटी सी पान की शॉप चला रहे हो या फिर ज़ारा का बड़ा सा शोरूम हो। दोस्तों, किसी भी चीज़ की दुकान हो, ज्वेलरी से लेके कपड़ों से ले करके कोई भी छोटी मोटी फैंसी आइटम्स की दुकान हो, अगर वो चलती नहीं है मेन मार्केट में होने के बावजूद, तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी दुकान पे किसी प्रकार का वास्तु की गड़बड़ी हो। आपको मैं एक बार की बात बताती हूँ दोस्तों। एक बार मेरे एक बहुत ही पुराने फ्रेंड थे, वो आए और उन्होंने बोला कि मेरी जो शोरूम हमने खोली है वो ठीक ठीक चल रही है, परंतु मैंने दुकान में कुछ नए स्टैंड्स बनवाए हैं, कुछ नए रैक्स बनवाए हैं, तब से मेरे दुकान की बिक्री बहुत ही घट गई है। जब मैं उनकी शॉप पे गई, उसका वास्तु देखिया, तो मुझे लगा कि दुकान का जो वायव्य स्थान है, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द दोस्तों, वहाँ पर तुरंत बिक्री वाला सामान या हल्का सामान रखना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही भारी भारी और तुरंत ना बिकने वाला सामान रखा था। जब दुकान के अंदर की वास्तु उन्होंने चेंज की, थोड़े दिन बाद ही उनका फ़ोन आता है कि दी बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ और दुकान की बिक्री बढ़ गई। दोस्तों, सुनकर बहुत ही खुशी होती है और ख़ास कर ये वीडियो मैं अपनी ही एक ऐसे ब्रजनारी फैमिली की हमारी बहन है अनामिका, उनके लिए वीडियो मैं खास अपलोड कर रही हूँ। तो अनामिका जी, ये आपके लिए है, ज़रूर सुने। सबसे पहले समझ लें दोस्तों, मैं बातें नहीं करूंगी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स जो आपको दुकान में अपना ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से आपने रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, भले ही वो आपके भाड़े की दुकान हो या आपके घर की दुकान हो। सबसे पहले समझ ले दोस्तों, दुकान का जो शेप होता है वो वर्गाकार होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए, तभी आर्थिक वृद्धि है। अगर बागमुखी दुकान है आपकी या सिंहमुखी दुकान है, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? जो दुकान के पीछे का भाग पतला होता है और आगे का भाग चौड़ा होता है, उसको हम सिंहमुखी या बाघमुखी दुकान कहते हैं। और दुकान का ये आकार अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, यही बात फैक्ट्रीज पे भी लागू होती है। अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो भी इसी सिंहमुखी आपको ज़मीन बहुत ही लाभ देने वाली होती है। दोस्तों, अगर गौमुखी होती है, यानी कि जिसमें आगे का मुख छोटा हो और पीछे की दुकान चौड़ी हो, ऐसी दुकान आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी दुकान को आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, दुकान का जो ढलान होता है, कई बार क्या होता है, जैसे जब पानी जमा होता है तो आपको पता चलता है ढलान किस ओर है, आपकी दुकान में अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जो दुकान की ढलान है वो प्रवेश द्वार की तरफ कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बाहर की ओर होनी चाहिए। दुकान में अगर आप पीने का पानी रखते हैं दोस्तों, तो पीने का पानी हमेशा आपको उत्तर यानी कि नॉर्थ या पूरब यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए, या इन दोनों के बीच के कोण में भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से दुकान में लक्ष्मी प्राप्ति की तो होती ही है और साथ ही साथ धन लाभ भी होता है। इसके आसपास ही दोस्तों आप अपने पूजा का स्थल अगर बना के रखते हैं, जहां आप सुबह शाम धूप दीप करते हैं, तो दोस्तों आपका पूजा मंदिर भी आपकी दुकान का वहीं होना चाहिए। दोस्तों, दुकान के ईशान कोण में, इस दिशा में जहां आपको मैंने पानी रखने बताया, वहां कोई भी भारी वस्तु ना रखें। इस स्थान को या तो खाली रखें, जितना हो सके इस स्थान को हल्का रखें और हमेशा ध्यान रखें इस स्थान पे गंदगी जमा ना करके रखें। हमेशा स्थान को स्वच्छ रहना चाहिए। दोस्तों, दुकान में ईशान कोण या अग्नि कोण दिशा में दुकान की बिक्री का सामान आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण कौन सा? उत्तर पूरब, और अग्नि कोण हो गया आपका दक्षिण पूरब। इन दोनों दिशा में ही आपको बिक्री का सामान नहीं रखना चाहिए।
दुकान में जितने भी बिजली के उपकरण हैं आपके, जैसे मोटर है, मीटर है, स्विच बोर्ड है, इन्वर्टर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि अग्नि कोण में रखना चाहिए। यदि इन दूसरी दिशाओं में आप रखते हैं तो दोस्तों परेशानियों के शिकार आप हो सकते हैं। दुकान के ठीक सामने अगर कोई बिजली या फोन का खंभा हो, पेड़ हो, सीढ़ी हो, तो दोस्तों आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा अगर ऐसा हो, द्वार बेद हो, तो आपको एक बड़ा सा कांच अपनी चौखट के ऊपर या अपने जहाँ से हर समय वो पिलर की या ट्री या जो भी द्वार बेद है वो रिफ्लेक्ट होता रहे। दोस्तों दुकान के अंदर सामान रखने के लिए अलमारी, शोकेस, फर्नीचर आदि हमेशा आपको दक्षिण पश्चिम या जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं दोस्तों, उसमें आपको लगाना चाहिए। दुकान में माल का स्टोर या कोई भी ऐसा सामान हो जिसका वजन ज़्यादा हो, उसे आपको नैऋत्य कोण में या दक्षिण में, दक्षिण यानी साउथ में या वेस्ट की वॉल पे या इन दोनों के बीच में आपको रखना चाहिए। पूजा के लिए मंदिर आपको मैंने बता दिया है, ईशान कोण में, उत्तर या पूरब में आप बना सकते हैं। और दुकान या शोरूम के जो मालिक हैं उनको हमेशा पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आय में वृद्धि होती है। ध्यान रखें पश्चिम दिशा यानी कि आपका मुख पूरब की ओर हो। तो दोस्तों आपकी जो आमदनी है वो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। दुकान में मालिक या मैनेजर तथा तिजोरी की जगह के ऊपर हमेशा ध्यान रखें कोई बीम नहीं होनी चाहिए, वरना ये व्यवसाय की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको जब भी पैसा रखना हो नैऋत्य कोण में यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द शॉप में रखें। वहाँ पे आप भारी तिजोरी कुछ भी पूजन करके, मैं इतने सारे टोटके बताती हूँ आपको, कौड़ियाँ रखें, आप गोमती चक्र रख सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं। कुछ नहीं हो तो 21 दाने चावल के पूजन करके आप वहाँ रख सकते हैं। दोस्तों दुकान में जो भी काम करने वाले दुकानदार हों या कर्मचारी हों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दुकान में जब बैठे तो उनका मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर हो। इस दिशा में मुख करके बैठने से ही धन लाभ होता है। अगर आपके पास पश्चिम दिशा में जगह नहीं है पूरब की ओर मुख करके बैठने, तो आप दक्षिण दिशा में बैठें और उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है। लेकिन दोस्तों ट्राई करें जो दुकान के मालिक हैं वो इस दिशा में ना बैठें। ऐसा करने से ग्राहक का दुकानदार और कर्मचारियों के मध्य बेहतर संबंध बना रहता है। यदि आपकी दुकान में दुकानदार और कर्मचारी पश्चिम या दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाते हैं तो दोस्तों आप ध्यान देंगे धन व्यय होता है और कष्ट होता है। दुकान की तिजोरी को पश्चिम या दक्षिण की दीवार के सहारे रखना शुभ होता है, जिसका मुख उत्तर या पूरब की ओर हो। यदि दुकान में अगर आप टीवी या कंप्यूटर आदि रखना चाहते हैं तो दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो सबसे शुभ मानी जाती है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों दुकान में क्या नहीं करना चाहिए। एक तो दुकान का जो प्रवेश द्वार है उस पर कभी भी चौखट नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि हम अपने घर पे बना लेते हैं चौखट आपको कभी भी नहीं बनाना चाहिए। दुकान से धन लाभ के लिए तिजोरी, कैश बॉक्स में कुबेर यंत्र या श्री यंत्र आपको ज़रूर रखना चाहिए और नकद पेटी आपको कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। कुछ नहीं हो आप 1 रुपए का सिक्का ही डाल के रखें, पर रखें ज़रूर। गद्दे पर बैठकर आपको ना तो भोजन करना चाहिए ना ही वहाँ पर आपको सोना चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो ऊपर नीचे आप एक स्थान बना सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ी देर लेट सकें। दोस्तों दुकान के मालिक या कर्मचारी जब भी किसी को दान देते हैं, अक्सर दुकान पे लोग मांगने वाले आते ही रहते हैं, तो ध्यान रखें दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दान नहीं देना है। ऐसे में धन की हानि होती है। दोस्तों दुकान खोलते हैं सब जब आप सुबह के समय या फिर शाम को बिजली जलाने के बाद कभी भी आपको तुरंत में दान नहीं करना चाहिए। और दान जब भी देते हैं तो फेंक कर नहीं देना है। ध्यान रखें धरती या आसमान की ओर नहीं देखना है, सीधा उसके कटोरे में या जिसमें भी आप दान देते हैं उस पर्सन को देखते हुए दान दे, इधर उधर ना देखें।
दोस्तों दुकान की उत्तर या पूरब दिशा में देवी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखने से व्यापार में बहुत ही जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होती है और दुकान में अपने कुल देवता या इष्ट देवी देवता की तस्वीर आपको जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों दुकान के मालिक या कर्मचारी जब भी दान दे तो मैंने बताया आपको मुख उत्तर या पूरब की ओर रखें, और यदि आपकी दुकान में बरकत नहीं हो रही है दोस्तों तो गणेश जी की मूर्ति एक मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर आप लगा लें। ये मूर्ति अगर हो सके जगह हो उस हिसाब से तो दीवार के आगे पीछे दोनों की तरफ बराबर में लगाएं। आप देखेंगे दोस्तों 4 दिन के अंदर अंदर एकदम आपकी इनकम चौगुनी हो जाती है। दोस्तों यदि आपकी दुकान बाय चांस दक्षिण मुखी है तो गणेश जी की मूर्ति केवल मुख्य दरवाजे की बाहर की ओर ही लगाना है। और यदि आपके व्यवसाय में आपको परेशानियां ज़्यादा आ रही है दोस्तों तो प्रतिदिन आपको लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ अपने दुकान पे पश्चिम दिशा में बैठ करके ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों एक से एक उपाय मैंने आपको बताए हैं। अगर इनमें से किसी भी तरह के उपाय आप नहीं करते हैं, परेशानी है, तो दोस्तों आप मुझसे नीचे क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं कि मैम इस परेशानी का हल क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको सुबह सुबह अपने जो दुकान है, दुकान खोलने के बाद झाड़ू मारने के बाद आपको थोड़ा सा हल्दी का जल अपनी दुकान के बाहर या शोरूम के बाहर ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। और सुबह और शाम अपनी शॉप पे या शोरूम पे आपको गूगल की धूप ज़रूर जलानी चाहिए। दोस्तों यदि आपको सरकारी अधिकारियां या कई जगह हफ्ता लेने वाले आते हैं, उन लोगों से दुकानों में बेवजह परेशान किया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठित करके सूर्य यंत्र पूरब की दीवार पे लगाएं। इससे सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है और ये आपको सरकारी अधिकारियों के लिए करना है सूर्य यंत्र। और यदि गुंडे परेशान कर रहे हैं या शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको काली माता या बगलामुखी यंत्र शॉप पे जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों दुकान आपके लिए शुभ फल प्रदान करे, इसके लिए दुकान के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर आप चाहें तो बीसा या चौतीसा यंत्र भी लगा सकते हैं। ये यंत्र आपको किसी भी वास्तु शॉप में मिल जाता है। इसको लगाने से आपकी दुकान में बरकत दिन पर दिन ज़रूर बढ़ती रहती है। दोस्तों आपको लगता है आपके फ्रेंड्स या फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों में किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कोई शॉप है जो नहीं चलती है, दोस्तों उनसे ये वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। थोड़े दिन में गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, माता को हम मनाएंगे, अपने अपने घर लेके आएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। जय माता दी।